आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, माननीय सम्मानित श्रोतागण एवं न्यायाधीशगण, आज की इस वार्षिक समारोह में मैं एक भाषण डालना चाहता हूँ। वह कुरान एक महान ग्रंथ। मुझे आशा है कि आप हजरात मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का चेष्टा करेंगे। प्रिय सज्जनों, पवित्र कुरान आकाशीय ग्रंथों में से यह एक ऐसी महान एवं अंतिम पुस्तक है जिसको ईश्वर ने मनुष्यों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए और उनकी उन्नति तथा समृद्धि के लिए अपने अंतिम संदेश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर उतारा। कुरान ऐसा ग्रंथ है जो जीवन यापन का मार्गदर्शन करता है, और जब इस कुरान को पढ़ा जाता है तो हृदय में एक नई उमंग उत्पन्न होता है और इसकी शब्दिक और अर्थिक एवं मुहावरों की गहराई में जाने से एक नई ज्ञान प्राप्त होता है। मेरे प्रिय मित्रों, अगर कोई इस कुरान में परिवर्तन करना चाहे तो वह कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसकी सुरक्षा और सम्मानित की गारंटी ले रखा है। जैसा कि अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, निसंदेह हमने इस कुरान को उतारा तो हम इसके रक्षक हैं। प्रिय सज्जनों, यही वो कुरान है जिसके द्वारा ईश्वर किसी व्यक्ति को ऊंचा स्थान प्रदान करता है तो किसी को नीचा कर देता है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, इन्नल्लाह यरफा बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस पुस्तक के द्वारा मनुष्यों को ऊंचा स्थान प्रदान करता है और कुछ मनुष्यों को नीचा स्थान। और एक हदीस में कुरान की शिक्षा को प्रदान करने वाले एवं कुरान की शिक्षा को प्रदान करने वाला दोनों व्यक्ति को महान बताया गया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे व्यक्ति वही अच्छा है जो कुरान की शिक्षा को प्राप्त करे और कुरान की शिक्षा को प्रदान करे। इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति या सहाबी, कुरान पढ़ा करो क्योंकि इसके पढ़ने वाले व्यक्ति को सहारा प्राप्त होगा। मेरे भाइयों, कुरान ने मनुष्य और जिन्नों को चुनौती दी है कि तुम इस जैसे साधारण कुरान भी बनाकर नहीं ला सकते। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।